हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सो डेट द रिलेशन आर इन सेट। आपको सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर सेट ए दे रखा है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे रखे हैं और इसके अंदर आपको रिलेशनशिप दे रखी है। गिवन बाय रिलेशनशिप गिवन बाय आर ए कामा बी कॉलन ए माइनस बी मॉडुलस। इसको मॉडुलस बोलते हैं, ए माइनस बी मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा किसी निकलती, पॉजिटिव निकलती। हमेशा किसी वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव। जैसे मॉड के अंदर -1 आ गया तो वो भी +1 बन जाएगा। मॉड के अंदर -5 आया तो वो क्या आ जाएगा, 5 बन जाएगा, +5 बन जाएगा। तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू माइनस में आती है वो प्लस में बन जाती है। तो क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यहाँ पे ए और बी जो भी रहेगा उनका माइनस करोगे तो उसने क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। और ये जो भी रिलेशन होगा वो बताना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, शो करना है। इक्विवेलेंट रिलेशन बोले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तीनों होंगे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और आगे और आपको प्रूफ क्या करना है, सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको बताना है कि 1 3 5 जो एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 4, एक ये सेट दे रखा है 2 4, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो भी क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते, एक दूसरे से संबंधित है। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। उन्होंने बताया कोई सा भी इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये भी आपको साथ में बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमको सेट क्या दे रखा है। सेट आपको दे रखा है सेट ए। सेट ए के अंदर आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, ये आपको दे रखा है। और साथ में आपको रिलेशन क्या दे रखी है उसको देखिए। रिलेशन आर जो आपको दे रखी है, रिलेशन क्या दे रखी है, ये आपको रिलेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, आर इजिकल टू ए कामा बी कॉलन मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले ये आपको रोस्टर फॉर्म, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में बदलिए। इसको मैंने इसी रिलेशन को मैंने टेबुलर फॉर्म में बदल दिया। तो देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, टेबुलर फॉर्म में क्या होगा वो देखते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाए, कौन कौन से सेट आएंगे इसके अंदर, देखो इसके एलिमेंट लेना, यही एलिमेंट सारे ए भी बताएंगे और यही एलिमेंट सारे बी भी बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इनका माइनस करना है और उनका मॉडुलस निकालना है। तो उन्होंने क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप ओड नंबर्स को माइनस करते हैं, ओड नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आता है। जैसे कि 1 3 करो मॉड, या 3 1 करो मॉड, हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। या 3 5 करो, 3 5 करो मॉड के अंदर कितना आएगा, 2। या 5 3 करो तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। या 1 5 करो, 1 5 करो या 5 1 करो, हमेशा कितना आएगा, 4 आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी आपका इवन है। तो जब भी आप ओड नंबर्स को माइनस करते हैं और उनका मॉड निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ऐसे कैसे आप कभी इवन नंबर को कभी माइनस करोगे, इवन नंबर कौन है, 2 और 4, ऐसे 2 और 4, इनको कभी आपको माइनस करोगे, 2 4 करो तब भी 2 आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा। या 4 2 करो मोड के अंदर तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ये भी क्या होगा, इवन। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन नंबर्स को आप माइनस करोगे, जितने भी इवन नंबर्स है उनको माइनस करोगे और उनका मॉडुलस निकालोगे, हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। या ओड नंबर्स को आप माइनस करोगे, उनका मॉडुलस निकालोगे तब भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेट बनाना है। किस टाइप से सेट बनेगा, देखिए पहला तो देखिए 1 1 करूंगा, 1 1 तो कितना आएगा, 1 1 कितना आएगा, मोड निकालूंगा 0 आएगा। ये 0 क्या होता है, इवन होता है।
जीरो क्या होता है इवन, तो एक तो ये आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करूंगा, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू कितना होगा 2 - 2 जीरो इवन नंबर, फिर 3 माइनस ये सब आएंगे इसके अंदर, 4, 4 भी आएगा, 5, 5 भी आएगा इस सेट के अंदर, और क्या क्या आएगा इस सेट के अंदर, और क्या आएगा देखो 1, 3 आएगा, 1, 3 आएगा, और 3, 1 भी आएगा, 1, 3 का आंसर भी इवन आएगा, 3, 1 का आंसर भी इवन आएगा इस रिलेशनशिप के हिसाब से। फिर 1, 3 क्या, फिर 1, 5 करेंगे या 3, 5 कर लो, 3, 5 करेंगे, ओड नंबर्स का पहले देख लो, या 5, 3 करूंगा तब भी आंसर इवन ही आएगा। जैसे कि फिर अभी सब ओड का मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने 1, 5 किया या मैं 5, 1 कर लूँ तब भी आंसर क्या आएगा इवन ही आएगा। फिर ओड नंबर्स का देखो, ओड नंबर्स में क्या आएगा 2, 4 करो या 4, 2 करो तब भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो इसके अंदर आपने जो ये जो लिखा है ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये आपका टेबुलर फॉर्म में आपने इसको लिख दिया है। इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अपने इस सेट के अकॉर्डिंग अपने इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है वही क्या, पहले तो आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट के अंदर। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको क्या क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है A, बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। मतलब यहाँ पे A की वैल्यू भी A, B की वैल्यू भी A, दोनों जगह सेम वैल्यू होना चाहिए और उसने बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा सिंस, अब यहाँ पे देखिए 1, 1 को देखिए बिलोंग कर रहा है इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल है। 2, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 5, 5 भी बिलोंग कर रहा है। सारी चीजें इसके अंदर बिलोंग कर रही आर के अंदर। तो आप क्या लिखोगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिंपल तरीके से आपने बता दिया, ये सारी रिलेशनशिप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इसी टाइप से आप क्या प्रूव करोगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है, उसमें होता है ए कामा बी का बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, देन बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, रिलेशन के अंदर इन्होंने भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 ने भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 3, 5 है तो 5, 3 भी है, 1, 5 है तो 5, 1 भी है, 2, 4 है तो 4, 2 भी है। तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 5 और 1, 5 और क्या है 2, 4 बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करता है। देन 3, 1, 5, 3, 5, 1 and 4, 2 also belongs to R, belongs to R also, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो R is symmetric, R is symmetric, ये आपने लिख लिया। अब इसी टाइप से आप कौन सा प्रूव करोगे, लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला आपका है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को देखते हैं, ट्रांजिटिव क्या कहता है, देखिए ये तो देख लिया, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी belongs to R, then implies A, C also belongs to R, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्होंने बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, ये दोनों को बिलोंग कर रहे तो उसने भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपने जो सेट निकाला टेबुलर फॉर्म, इसमें जैसे 1, 3 है, 1, 3 है तो 3, 1 है, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है,
तो 1,1 भी उसके अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल है 1,1 है। जैसे 3,5 है, 5,3 है, तो 3, देखो ए बी है, बी सी है, तो ए और सी ने भी उस रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए। तो देखो ये ए बी बी सी, तो ए और सी ने होना चाहिए, 1,1 बिल्कुल है। 3,5 5,3, तो 3,3 ने भी होना चाहिए, बिल्कुल है। 1,5 5,1, तो 1,1 बिल्कुल है। 2,4 4,2, तो 2,2 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 1, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,1 बिलोंग्स टू आर। इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो क्या होना चाहिए, 1,1 ने भी होना चाहिए। सिंस बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, देन अब यहाँ पे देखेंगे देन 1,1 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। ये भी उसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये तो क्वेश्चन आपने बता दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ये कब तीनों के तीनों है तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप यहां लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। So R is equivalence relation, ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये एग्जांपल से आपने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि क्या, यहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहां से पूछा है सो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये इस सेट के 1 3 5 जो सेट जो है एलिमेंट है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये रिलेटेड कैसे, देखो सबसे पहली बात तो ये ओड है, ये क्या है, ओड है। और आपको पता है ओड नंबर का मैं कब मॉडुलस निकालूंगा, क्योंकि मेरा रिलेशन ये है। अभी ओड नंबर का मॉडुलस निकालूंगा तो हमेशा क्या आता है, इवन आता है। तो ये क्या है, इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये ऐसा बोल लो, ये रिलेशनशिप जो है इस सेट में एग्जिस्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो तीनों ओड है, और ओड नंबर का मैं कभी क्या निकालूंगा, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस निकालूंगा। मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी ऑलवेज इवन। So the elements of this set are related to each other, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे नो, ये नेक्स्ट स्टेप का कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे सिंस elements of set 1, 3, 5, elements of set, since the element of set 1, 3, 5 is even, odd, ये सब क्या है, odd है, is odd, and the modulus of difference बोले तो माइनस, मॉडुलस मतलब ये मॉड है और उनके एलिमेंट्स का डिफरेंस। एंड द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ईच एलिमेंट
is even. So the elements of set 1, 3, 5 आर आएगा यहाँ पे are related to each other. ये आपने लिख दिया इसके बारे में। ऐसा कैसा आपसे पूछा है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, ये आपका सेट है ना 2, 4, ये जो सेट है इसके एलिमेंट भी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको भी ऐसे वैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए इनके एलिमेंट्स को देखिए, ये भी ओड सॉरी ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों इवन है। और जो इवन है इनके एलिमेंट्स को अगर माइनस करूंगा कितना है, इवन नंबर्स को माइनस करते आपस में, जितने भी इवन नंबर से आपस में माइनस करोगे कितना आएगा, इवन ही आएगा। और उनका मॉड्यूलस भी निकालोगे तब भी कितना आएगा, इवन ही आएगा। तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सेम टू सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंड दी, यहाँ पे नेक्स्ट के लिए है ना, यहाँ पैराग्राफ छोड़ करके आपको लिखना है एंड दी एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 2 आर इवन and the modulus of difference of each element of the set will be even ही होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे क्या था 2, 4 था, सेट कौन सा था 2, 4, मिस्टेक हो रही है, सेट कौन सा है 2, 4 एंड द एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4 आर इवन, जो एलिमेंट है वो क्या है इवन है। एंड द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी इवन, क्योंकि इवन है, इवन नंबर्स को माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, इवन आएगा। मॉड्यूलस भी निकालोगे तब भी 2, 4 करो या 4, 2 करो, आंसर वही का वही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे so the elements of set 2, 4 are related to each other। ये थ्योरी पोर्शन है, ये क्या है थ्योरी पोर्शन है। ऐसा कैसा और आगे बोला है, यहाँ तक आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। और क्या बाकी है, आपसे यहाँ तक हो गया है। अब पूछा है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट की एलिमेंट इज नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं, इस सेट का एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात ये क्या है, ये सारी एलिमेंट क्या है ओड है, ये सारी एलिमेंट क्या है इवन है, तो ये तो रिलेटेड नहीं हो सकता है। पर आपको तो आपके रिलेशन के हिसाब से चेक करना है, आपका रिलेशन क्या दे रखा है a माइनस बी करो तो इवन आना चाहिए। तो इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ में माइनस करूंगा तो क्या इवन आएगा, नहीं आएगा। क्या इसका इसके साथ में माइनस करूंगा तो इवन आएगा, नहीं आएगा। इसका इसके साथ में माइनस करूंगा तो इवन आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक ओड नंबर और एक इवन नंबर का कभी आप माइनस करोगे कभी भी इवन आपका नहीं आएगा, वो ओड आएगा। इवन नंबर और ओड नंबर का माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। तो यहाँ पे आप लिखना चाहे लिख सकते, स्पेस की कमी है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे since each element of set 1, 3, 5 are odd and each element of set 2, 4
2, 4 are even and difference शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं, एंड डिफरेंस ऑफ element of two sets never be even. So no element अब इसको कहां से लिखे, स्पेस सबके पास नहीं है, इसके बाद यहां पर लिख दे या कहां पर लिखे, यहां पर लिख देते हैं इतने में। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। सो नो एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू सेट 2, 4। ये शॉर्टकट में इसका लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पूरा फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए मेन तो आपको यही समझना है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों के तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल किस सेंस में आपसे बोला गया है कि जितने भी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बिल्कुल है। सिंस द एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 आर ओड, ये सबसे पहली बात तो ओड नंबर है। दूसरी बात, इनका कब मॉडुलस निकालूंगा, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ईच एलिमेंट इज इवन। इनके कभी एलिमेंट का कब डिफरेंस करके मॉडुलस निकालूंगा तो कितना आएगा, इवन आएगा। सो द एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा कैसा, इसका बताना था कि द एलिमेंट ऑफ 2, 4, ये इसका बताया कि इसके भी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपने वही लिखा द एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4 आर इवन, ये क्या इवन है, एंड द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बी इवन, और इनका भी क्या आएगा, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, इवन आएगा। सो द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस सेट, इसके सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं, बस सिंपल से थ्योरी लिखना है। क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 आर ओड, ये सब क्या है, ओड है। एंड द ईच एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4 आर इवन, ये सब क्या है, इवन है। एंड और इनके एलिमेंट का डिफरेंस निकालोगे, एंड डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स, दो सेट है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, इनके देखिए एक सेट तो आपका ये और एक सेट ये है, इन दोनों सेट के एलिमेंट का आप क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स नेवर बी इवन, इनका कभी आपका डिफरेंस निकालो, कभी भी आपका इवन नहीं आएगा। सो नो एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू सेट 2, 4, बस सिंपल सा।
ये लिखना था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है फिनिश, नोट कर लीजिए।